नमस्कार। आज के इस बेहद खास चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, जनगणना 2027 आ चुकी है, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा, एक गेम चेंजिंग बदलाव हुआ है। अब हमें सरकारी अधिकारियों के घर आने और वो लंबा चौड़ा फॉर्म भरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी बात पर फोकस करेंगे कि कैसे कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, कोई भी अपने घर बैठे-बैठे अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से डिजिटल तरीके से अपनी जनगणना का फॉर्म खुद भर सकता है ना कमाल की बात? तो चलिए इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, कोई लंबी कतार नहीं, कोई कागजी माथापच्ची नहीं, और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल अपनी सुविधानुसार इस राष्ट्रीय काम को पूरा करना। ये डिजिटल स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन सिर्फ समय ही नहीं बचाता, बल्कि डेटा की सटीकता और पूरी प्रक्रिया की स्पीड को भी कई गुना बढ़ा देता है। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे तैयारी चेकलिस्ट से, फिर पोर्टल लॉगिन, सटीक जियो टैगिंग, आवास और परिवार का विवरण, संपत्तियों की जानकारी और अंत में सबमिशन और सत्यापन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा भाग 1, तैयारी चेकलिस्ट, यानी फॉर्म भरने से पहले हमें क्या-क्या इकट्ठा करके रखना है। देखिए, ये एक बहुत ही क्विक और ज़रूरी चेकलिस्ट है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका सेशन टाइम आउट हो जाए, राइट? इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि परिवार के मुखिया की डिटेल्स, एक चालू मोबाइल नंबर, घर में वाहनों की संख्या, इंटरनेट वाले उपकरणों के प्रकार और घर बनाने में इस्तेमाल हुई मुख्य सामग्री, इन सब की जानकारी पहले से ही एक जगह लिख कर रख लें। जब सारा डेटा आपके सामने होता है ना, तो पोर्टल पर बस फटाफट एंट्री करनी होती है। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, पोर्टल नेविगेशन और लॉगिन, सिस्टम के अंदर कैसे जाना है। इसके शुरुआती कदम बहुत ही सीधे और आसान है। आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, अपना राज्य चुनना है और फिर सेल्फ एन्यूमरेशन वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम बात ध्यान रखने वाली है। परिवार का मुखिया उसी व्यक्ति को माना जाना चाहिए जो परिवार के मुख्य फैसले लेता हो या जो मुख्य रूप से कमाने वाला सदस्य हो। बस उनका नाम और मोबाइल नंबर डालिए, फोन पर जो OTP आए उसे दर्ज कीजिए और लीजिए, आप सिस्टम में लॉगिन हो गए। अब बारी आती है भाग 3 की, सटीक स्थान, जियो टैगिंग, अपने घर को मैप पर पिन पॉइंट करना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वो जगह है जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं और उसका असर पूरे सर्वे पर पड़ता है। असल में जियो टैगिंग का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपके ऑनलाइन फॉर्म को आपके घर की असली भौतिक लोकेशन के साथ डिजिटल रूप से जोड़ना। यही वो स्मार्ट तकनीक है जो सरकार को ये पक्का करने में मदद करती है कि बिल्कुल सही घर की ही गिनती हो रही है। तो इसे करना कैसे है? अपना राज्य, जिला और पिन कोड दर्ज करें। इसके बाद स्क्रीन पर जो डिजिटल मैप दिखेगा ना, उसे खूब अच्छे से जूम इन करें, एकदम बारीकी से, और फिर उस लाल रंग के पिन को उठाकर बिल्कुल अपने घर की छत के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। अगर ये पिन गलती से भी पड़ोस में या सड़क पर गिर गया, तो बाद में जब अधिकारी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो उन्हें आपका घर ढूंढने में पसीने छूट जाएंगे और बिना बात की देरी होगी। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, आवास और परिवार का विवरण। इस प्रश्नावली के कुछ दिलचस्प नियमों को समझते हैं। घर किस चीज से बना है, ये चुनते वक्त थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मान लीजिए आपके घर के एक कमरे में तो बहुत ही शानदार टाइल्स लगी हैं, लेकिन बाकी का पूरा घर सीमेंट और ईंट का बना है। तो अब आप क्या चुनेंगे? नियम बड़ा साफ है, आपको प्राथमिक सामग्री के रूप में सीमेंट ही चुनना है, क्योंकि आपके घर का अधिकांश हिस्सा उसी से बना है। अब ये वाला पॉइंट मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। जब आपसे पूछा जाए कि आपके घर में कितने कमरे हैं, तो सिर्फ बेडरूम, लिविंग रूम या पूजा घर को ही गिनिएगा, सरकारी परिभाषा के हिसाब से। आपकी रसोई, बाथरूम या खुला बरामदा कमरों की गिनती में बिल्कुल नहीं आते। है ना मजेदार? और यहाँ एक और छोटी सी पर बहुत जरूरी बात है। जब विवाहित जोड़ों की संख्या पूछी जाए और मान लीजिए घर में कोई विधुर या विधवा अकेले रहते हैं, तो उनकी गिनती 0 यानी 0 जोड़ों के रूप में होगी, 1 के रूप में नहीं। यही वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो हमारे राष्ट्रीय डेटा को एकदम सटीक बनाती हैं। चलिए अब आते हैं भाग 5 पर, संपत्तियां और सुविधाएं, घरेलू सामानों को कैसे वर्गीकृत करना है। सबसे पहले पानी की बात करते हैं। अगर आपके घर में पानी किसी RO फिल्टर या म्युनिसिपल लाइन से प्योरीफाई होकर आ रहा है, तो उसे उपचारित यानी ट्रीटेड माना जाएगा। लेकिन अगर पानी सीधे बोरवेल, कुएं या हैंडपंप से आ रहा है, तो उसे बिना किसी शक के अनुपचारित या अनट्रीटेड पानी की श्रेणी में ही रखा जाएगा।
इसी से जुड़ा एक और सवाल आता है कि पानी का स्रोत घर के निकट है या नहीं। अब निकट का क्या मतलब है? अगर आप शहर में रहते हैं तो 100 मीटर के दायरे को निकट माना जाएगा, लेकिन अगर आपका घर किसी गांव में है तो ये दायरा बढ़कर 500 मीटर हो जाता है। आजकल सबके पास फोन है, लेकिन फोन में स्मार्टफोन और बेसिक फोन का अंतर समझना जरूरी है। जिस फोन में टच स्क्रीन हो और इंटरनेट चलता हो, बस वही स्मार्टफोन गिना जाएगा। जो पुराने बटन वाले फोन होते हैं ना, जिनसे सिर्फ कॉल या मैसेज होता है, उन्हें आपको बेसिक फोन की श्रेणी में ही डालना है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये प्रश्नावली काफ़ी डिटेल में जाती है। इसमें सिर्फ आपकी टीवी, फ्रिज या गाड़ियों की ही जानकारी नहीं ली जाती, बल्कि आप खाना पकाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा ईंधन इस्तेमाल करते हैं, या आपके परिवार का मुख्य भोजन गेहूं है या चावल, ये सब भी इसमें कवर किया जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, भाग 6, सबमिशन और सत्यापन। फॉर्म में कुल 34 सवाल हैं। वो सबमिट बटन दबाने से पहले ना, सारांश वाले पेज पर जाकर अपने सभी 34 जवाबों को एक बार, बल्कि मैं तो कहूंगा 2 बार अच्छे से चेक कर लीजिए। क्योंकि सुनिए, एक बार आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप खुद से ऑनलाइन कोई भी बदलाव या एडिट नहीं कर पाएंगे, वो लॉक हो जाएगा। 12, ये नंबर आपको याद रखना है। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर 12 अंकों की एक ऐसी रेफरेंस आईडी जनरेट होगी। यही वो 12 नंबर हैं जो आपकी पूरी मेहनत का फल हैं। यही इस बात का सबसे पक्का सबूत है कि आपने अपनी स्वगणना सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसका तुरंत एक स्क्रीनशॉट ले लें या इसे डायरी में लिखकर सुरक्षित रख लें। अब आप सोचेंगे कि काम खत्म? जी नहीं। सरकारी अधिकारी सत्यापन के लिए आपके उसी जियो टैग किए गए घर पर जरूर आएंगे, और जब वो दरवाजा खटखटाएं तो आपको बस अपना वही 12 अंकीय रेफरेंस आईडी उन्हें दिखाना है। बस वो आईडी देखते ही उनके सिस्टम में अपडेट हो जाएगा कि आपके परिवार की जनगणना का काम ऑनलाइन पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, जरा सोचकर देखिए, जब लाखों करोड़ों लोग अपने घरों में बैठकर आराम से इस स्वगणना प्रणाली का उपयोग करेंगे, तो ये डिजिटल क्रांति हमारे देश के डेटा इकट्ठा करने की गति और सटीकता को किस हद तक बदल कर रख देगी। ये वाकई भविष्य की ओर एक बहुत बड़ी और शानदार छलांग है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। कुछ नई और रोचक जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।